नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का जो एक टॉपिक है, वो एक विवादास्पद टॉपिक बन सकता है। एक लोग इस पर थोड़ा-सा प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना मानना है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि ये मेरा निजी अनुभव है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में ये कहा गया कि सबसे पहले कोई आदमी जो आकाशिक रीडर होता है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, वो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट जो नहीं रहे हैं धरती पे, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो जा चुके हैं इस धरती को छोड़ के, उन लोगों के बारे में वो बताते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं और आगे क्या होगा इस तरह का डिस्क्लोज़ करते हैं कि आप इस तरह रहिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। सबसे पहले इसमें शुरुआत हुई खुर्शीद भावनगरी की एक बुक द लॉज़ ऑफ स्पिरिट, जीवात्मा जगत का के नियम। उस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि पहली स्टोरी ये है कि खुर्शीद भावनगरी एक पर्शियन या मतलब हिंदू नहीं थी, कोई महिला थी। तो उनके दोनों बच्चों का एक्सीडेंट होता है और वो बहुत ही ट्रॉमा में चली जाती हैं। फिर वो किसी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से उनकी मुलाकात होती है किसी पार्टी में। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर उनसे कहती है या कहते हैं कि आपके बच्चे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें एक चीज़ आती है ऑटोमेटिक राइटिंग। तो उनको ये था कि आप ये मैं जो आत्माएं कहती हैं मैं उसको लिखता हूँ या लिखती हूँ। ठीक है, तो इस पर लिखा गया कि वो दोनों उनसे कांटेक्ट किए और बताए कि मम्मी यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर इतने तल हैं, 7 तल हैं, ईश्वर से कनेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ किसी का कोई धर्म नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। फिर दूसरी चीज़ें कि यहाँ पर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और जो सबसे निम्नतम स्तर के लोग हैं उन पर उनको रेंगना पड़ता है नीचे। उसके बाद जो उच्चतर स्तर के लोग हैं वो अच्छी तरीके से रहते हैं। कभी-कभी यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कभी-कभी यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे फल होते हैं, उन्हें लोग खाते हैं और सरोवर में डुबकी लगाते हैं। तो ये बातें मुझे कुछ थोड़ा-सा स्ट्राइक की क्योंकि वो सूक्ष्म जगत में होते हैं। तो कोई भी आत्मा जो होती है वो सूक्ष्म जगत में होती है और उसका वो एक ठीक है ह्यूमन फॉर्म में आएगी, लेकिन वो वेटलेस होगी, उसका कोई वेट नहीं होगा, कोई भार नहीं होगा। तो वो कैसे ही हो सकती है? बहरहाल मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मैं इस पर रिसर्च करता गया और मैं लोगों को लिखता भी गया कि हाँ, ऐसा-ऐसा होता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सही है या गलत। तो मैं एक ऐसी महिला से टकराया, मेरी एक क्लाइंट की से रिलेटेड थी वो। तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, करोड़ों की सैलरी है उनकी। तो उनको पैसे लेके आकाशिक रीडिंग वो नहीं करती और जो बहुत बड़े-बड़े आकाशिक रीडर्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स यूपी में इंडिया में, वो लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेती हैं और 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में सिखाते हैं। अच्छा, तो मैं दिल्ली में यहाँ रोहिणी सेक्टर में मैं बैठा हुआ था, कोई 1 हफ्ते पहले की बात है। होटल में हमारा उनका फिक्स हुआ कि मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड रीड करूँगी, जो कि वो पब्लिकली नहीं करती, किसी के लिए नहीं करती, बहुत मुश्किल अवस्था में करती हैं, क्योंकि उनका एक लड़का खुद एक मिसहैप में 30 साल की उम्र में वो बिल्डिंग से कूद के, बहुत ऊंची 13 स्टोरी की बिल्डिंग से कूद के बीमारी की स्थिति में, बीमारी से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। तो उनको भी ऐसे हुआ कि फिर वो बच्चे ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि आप ये करिए, वो करिए। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लगभग 1.25 साल के भीतर या 1 साल के भीतर मैंने अपना छोटा भाई और
पिताजी फादर पापा को खोया है। तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि थोड़ा इस चीज़ को जानने की कि आखिर ये होता क्या है। उन्होंने जो जो बातें बताई वो बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जैसे पिताजी ये कह रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये भी बताई जो उनको नहीं मालूम है, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को नहीं मालूम है, पर मुझे मालूम है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को नहीं मालूम है जो मुझे मालूम है, और एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे अपने दादा के बारे में पूछा और दादा के पिताजी के बारे में, जो कोई उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, बाबा के पिताजी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि वो लोग चले गए। फिर उन्होंने कई चीज़ें बताई कि पापा की डेथ कैसे हुई, वो जैसे बता रहे हैं। मम्मी की सॉरी, फिर वो भाई की डेथ कैसे हुई, भाई ऐसे बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ खुशी से हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे से कहिए कि वो अभी कहीं जाने वाला है, ठीक है। अभी कहीं जाने वाला है। तो सही था, मैं थोड़ी देर में लाजपत नगर निकलने वाला था रोहिणी से। बात तो सारी सही थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह बाबा बागेश्वर से लोग प्रभावित हुए, फिर उनको सुहानी शाह और सारे मेंटलिस्ट ने बताया कि वो कोई भी कर सकता है। तो इनमें क्या स्थिति है, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक बुराड़ी मर्डर केस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है। सीरीज में वो व्यक्ति को उसके पिताजी आते थे, डायरी लिखवाते थे। हालांकि उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह का नाम नहीं दिया गया है। डायरी लिखवाते थे, डायरी में बहुत अच्छी अच्छी कि तुम ये करो, एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे, ये करो, ये पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे करके। अब लास्ट में जब फिक्स था कि इस दिन ऐसा करना है और सबकी रस्सी से टंगेंगे तो सब बच जाएंगे, या इस तरह का कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो सब का सब सुसाइड कर लेते हैं। ठीक वही केस मेरे में था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कोई ऐसी हिडन चीज़ नहीं बताई, कुछ ऐसे सीक्रेट्स नहीं बताए जो मुझे पता चले। तो बुराड़ी मर्डर केस की ये मैं डॉक्यूमेंट्री बहुत पहले मैं देखा था, आज मुझे अचानक याद आया। तो होता क्या है अब आप ये समझ लीजिए। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में आदमी को के ऊपर कोई छोटा मोटा जिन्न, पिशाच या कोई छोटी मोटी आत्मा आके छोटे मोटे देती जो देवी देवता होते हैं वो वही चीज़ें बताते हैं। क्या बताते हैं? टेलीपैथी का यूज़ करके बताते हैं। टेलीपैथी मतलब जैसे बाबा बागेश्वर हो गए, मेरे यहाँ मैंने कहा कि मेरे अयोध्या के बगल में कल्लू पंडित है, बहुत मशहूर हैं। उनके भी ऐसे बताते थे कि आपके पिताजी का नाम ये है। ये मैं 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि आपके पिताजी का नाम ये है। तब फ़ोन नहीं था ना, फ़ोन नंबर भी बताते, आपकी जेब में इतने पैसे हैं, और ये करके प्रधानमंत्री के अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उस वक्त वहाँ पे ना पहुँचा हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती, और वास्तव में आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में आपके पूर्वजों से कोई संपर्क नहीं होता। दूसरी चीज़, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स के ये जो दावे हैं कि आपके पूर्वज आपकी मदद करते रहते हैं जगह जगह पे, वो भी नहीं होता, क्योंकि इमोशंस नहीं होते। और जो जो बातें इस वक्त मीडिया और पॉडकास्ट में आ रही हैं खूब ज़बरदस्त तरीके से, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें वो लोग को भी नहीं मालूम कि हम जो बता रहे हैं वो गलत है। उनके ऊपर किसी की सवारी है, कोई छोटे मोटे देवता की ये या टेलीपैथी पूरी आती है, उस टेलीपैथी के हिसाब से वो बताते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही बता रहे हैं। मेरी बात शायद आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा टफ टॉपिक है कि मतलब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करता है उसका आत्माओं से या सामने वाले के माता पिता भाई बहन जो कि मर चुके हैं उनसे कोई रियल कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता। आज का एपिसोड यहीं तक, फिर कभी मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।